Hello everyone, so my name is Karthike and आज की वीडियो में मैं I'll just be giving you guys an update on the entire process for the foreign graduate entrepreneur stream. हमारी previous videos में I basically shared my personal experience and my entire process for applying for the foreign graduate entrepreneur stream. And अभी मैं work permit के लिए application prepare कर रहा हूँ and I will probably submit my work permit application by the end of this month. And hopefully within 2 months I will get my work permit and then I can travel to Canada. तो इस वीडियो में I thought that मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगा in terms of eligibility. We'll talk a little bit about the cost and the fee structure, and then I will also share the designated agencies as well as the point calculation जो आपको करना पड़ेगा to better assess कि ये प्रोग्राम आपके लिए है कि नहीं. And then we'll also talk about some other programs that might also be available in Alberta, Canada. अगर आप इमिग्रेट करना चाहते हो तो दिस इज़ माई प्रेजेंटेशन. अगेन फॉरेन ग्रेजुएट स्ट्रीम इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, बट अदर स्ट्रीम्स भी हैं जो कि मैं इस वीडियो में कवर करूंगा. एंड दिस इज़ द एजेंडा. वी विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी फॉर दिस प्रोग्राम. मैं आई विल गो ओवर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कैनेडा के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड देन विल टॉक अबाउट द डेजिग्नेटेड एजेंसीज. 2 ही एजेंसीज हैं एंड किन 2 एजेंसीज के थ्रू यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम. एंड देन पॉइंट कैलकुलेशंस क्या रहेगा एंड द कॉस्ट एंड द फी स्ट्रक्चर for this program. तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू ड्रॉप दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर आपको ऑल कैनेडियन कंटेंट देखना है, वंस आई एम इन कैनेडा, आई विल बी शेयरिंग माई लाइफ इन कैनेडा, ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द इनकम, द एंटायर प्रोसेस, इमिग्रेशन प्रोसेस. And my future videos में I will be sharing my net worth assessment process, the business performance agreement जो मैंने sign करके already send कर चुका हूँ मैं Government of Alberta को, and then other updates about the process as well. So make sure that you subscribe and hit that like button. So this is the Canadian website, right? Alberta की website. So you can basically go to alberta.ca and इस website पे आपको ये front page पे ले आएगा. तो this is www.alberta.ca and this is the main page, right? This is the main website. And यहाँ से what you're going to do is go over to all services. All services में सबसे नीचे यहाँ पे बीच में होगा moving to Alberta. तो अगर आपने moving to Alberta पे क्लिक करा, then आपके पास एक ऐसा पेज आ जाएगा. इसके बाद आपको टॉपिक्स में इधर जाना होगा इमिग्रेट टू एल्बर्टा. तो इमिग्रेट एल्बर्टा के आने के बाद आपके पास एक प्रोग्राम होगा इसमें सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन में, एल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम. ये प्रोग्राम पहले ये एक्चुअली रीनेम हो चुका है. पहले ये कोई और प्रोग्राम हुआ करता था, बट नाउ इट इज़ कॉल्ड द एल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम. एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबल इंडिविजुअल्स हु कैन अप्लाई टू बी नॉमिनेटेड to work and live in Alberta permanently. तो since हमें PR के लिए ही अप्लाई करना है, eventually this is the PR pathway, you can apply for the Alberta Advantage Immigration Program, or this is you can apply through this program. and यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको वो बेसिकली सारी स्ट्रीम्स दिखाएगा. थोड़ा नीचे आके प्रोग्राम स्ट्रीम्स, तो ये सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं इन एल्बर्टा थ्रू विच यू कैन अप्लाई और इवेंचुअली बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट इन एल्बर्टा. तो यहाँ पे तो स्ट्रीम फॉर वर्कर्स है, फॉर एलिजिबल वर्कर्स इफ़ यू आर एन एम्प्लॉई इन एन एल्बर्टा बेस्ड कंपनी. अगर आपके पास स्किल्स हैं, बैचलर्स मास्टर्स डिग्री है, एक्सप्रेस एंट्री में हैं आप, तो यू कैन बेसिकली लुक इन टू दीज streams. But अगर आप एक entrepreneur हैं, अगर आप एक business person हैं, then you can look for streams for entrepreneurs, जो कि मैं personally हूँ. I'm an entrepreneur, तो I was looking at streams for entrepreneurs. And entrepreneurs में भी there are 4 different streams. There are streams related to rural entrepreneurs. So people who want to start a business or buy an existing business in a rural Alberta community can submit an EOI, which is your expression of interest. ये जो है ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम है. ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम इज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडीइंग विद इन एल्बर्टा. तो अगर आप एल्बर्टा में अभी हो और अभी वहाँ पे पढ़ रहे हो एंड ग्रेजुएशन के बाद आपको वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, आपको अपना बिजनेस खोलना है, then this can be a potential pathway for you and you can do more research on this. The farm stream is mostly for people who are experienced farmers, तो जिनको अपना फार्म खोलना है. And then finally हम आते हैं foreign graduate entrepreneur stream पे, which is my stream, and this is for international graduates from outside of Canada who want to move to Canada, start a business, establish a business and apply for permanent residency. तो मेरे प्रोग्राम पे ये है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे फिर आने के बाद आपको 2-3 चीज़ें दिखेंगी क्या क्या पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. तो हम इधर ही क्लिक करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे
एंड इस पे आने के बाद यू विल गेट एन एंटायर ओवरव्यू ऑफ द प्रोग्राम। तो मैं सबसे पहले यहीं पे आया था लास्ट ईयर जस्ट टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है ये प्रोग्राम क्या है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे और किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यू कैन सी द फॉरेन ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम इज एन इकोनॉमिक इमिग्रेशन प्रोग्राम that nominates talented and qualified foreign educated graduates from outside Canada for permanent residency upon launching startup enterprise and innovative business idea in Alberta. तो अगेन दिस इज फॉर आउटसाइड ऑफ कैनेडा इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स के लिए जो अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं कनाडा में एंड दे कैन अप्लाई फॉर पीआर। और इधर हम आते हैं डेजिग्नेटेड एजेंसीज पे। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है अप्रूव्ड डेजिग्नेटेड एजेंसीज एंड अगेन दिस इज अ गवर्नमेंट वेबसाइट राइट। तो दिस इज अप्रूव्ड डेजिग्नेटेड एजेंसीज एंड द रोल of the designated agency is to support the marketing of foreign graduate entrepreneur stream. What does that mean? That basically means कि जो designated agency है वही आपको गवर्नमेंट ऑफ एल्बर्टा को प्रेजेंट करेगी। लाइक अगर आप गवर्नमेंट ऑफ एल्बर्टा पे अप्लाई करना चाहते हो तो डेजिग्नेटेड एजेंसी विल फैसिलिटेट दैट एप्लीकेशन राइट। वो आपके साथ एक पूरा रिव्यू प्रोसेस होगा, उनके साथ आपका एक मेंटोरशिप प्रोसेस होगा एंड उन्हीं के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, यू हैव टू बी नॉमिनेटेड एंड सपोर्टेड बाय दैट डेजिग्नेटेड एजेंसीज। और वो आपके साथ पूरा मेंटोरशिप करेंगे, वो आपका बिजनेस आइडिया थोड़ा फॉर्मुलेट करेंगे, आपका पिच डेक में आपको क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। तो ऑल दोज थिंग्स विल बेसिकली डिटर्मिन द एंटरप्रेन्योरियल रेडीनेस ऑफ द फॉरेन ग्रेजुएट एंड द पोटेंशियल सक्सेस ऑफ द स्टार्टअप बाय रिव्यूइंग द बिजनेस आइडिया एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस प्लान। They also select foreign graduates to recommend for the AAIP, which is Alberta Advantage Immigration Program, and connect foreign graduates with appropriate networks and providing business counseling, coaching and guidance. तो मैंने बताया था पहले पिछली वीडियो में कि मेंटरशिप प्रोग्राम भी हुआ था मेरा डेजिग्नेटेड एजेंसी के साथ। 2 महीने उन लोगों ने मेरे को काफ़ी लोगों के साथ कनेक्ट करा, काफ़ी रिसोर्सेज शेयर करे एंड उन्हीं के बेसिस पे आई वाज एबल टू क्रिएट माय बिजनेस प्लान एंड पिच डेक जो मैंने फाइनली अप्लाई करा गवर्नमेंट ऑफ एल्बर्टा को। तो दिस राइट हियर आर द 2 डेजिग्नेटेड एजेंसीज अवेलेबल। तो फर्स्ट तो है आपका एम्पावर्ड स्टार्टअप्स एंड उनकी लोकेशन, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे, एंड द सेकंड वन इज प्लेटफॉर्म कैलगरी। ये कनाडा की एल्बर्टा की वेबसाइट पे ही आपको अवेलेबल मिलेगा। तो जो मैंने प्रोसेस दिखाया यू कैन गो देयर एंड आप उनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हो। नाउ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एम्पावर्ड स्टार्टअप्स पे मैंने कॉन्टैक्ट करा था, अनफॉर्चुनेटली उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई थी। तो दे वर कोटिंग मी क्लोज टू 70-75,000 कैनेडियन डॉलर्स। बट प्लेटफॉर्म कैलगरी में आप उनकी वेबसाइट पर अगर जाओगे तो आपको उनकी वेबसाइट पे ऑनलाइन ही पता चल जाएगा फॉरेन ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम पे। एंड इफ़ यू कम डाउन प्रोग्राम डिटेल्स पे आप देखोगे टोटल इन्वेस्टमेंट उनकी कॉस्ट इज़ 8,700 प्लस GST। सो ये उनकी कैनेडियन डॉलर्स हैं, तो दैट इज़ द एंटायर फी एंड उसमें आपको देखोगे 2,600 प्लस GST ड्यू अपॉन एक्सेप्टेंस इन द प्रोग्राम। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि आपने सिर्फ उनको कॉन्टैक्ट करा एंड यू आर रेडी टू गो। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा एंड काफ़ी सारे लोग अप्लाई करते हैं एज एंटरप्रेन्योर्स, एज बिजनेस पीपल। एंड अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है देन यू विल बी एलिजिबल टू वर्क विद प्लेटफॉर्म कैलगरी ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड वो फिर आपको इवैल्यूएट करके एंड देन इवेंचुअली यू कैन अप्लाई टू द गवर्नमेंट ऑफ एल्बर्टा। तो 2,600 ड्यू अपॉन एक्सेप्टेंस इनटू द प्रोग्राम एंड देन 6,100 ड्यू अपॉन गवर्नमेंट ऑफ एल्बर्टा अप्रूवल एज वेल। तो अगर ये आपको अपनी एप्लीकेशन में हेल्प करते हैं एंड देन योर एप्लीकेशन गेट्स अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ एल्बर्टा देन यू पे एन एडिशनल 6,100 फॉर अ टोटल ऑफ 8,700 कैनेडियन डॉलर्स प्लस GST। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है गेट नोटिफाइड व्हेन द एप्लीकेशंस ओपन। तो मेरे साथ यही हुआ था, मेरे को पूरा 1 साल वेट करना पड़ा था जब तक एप्लीकेशंस ओपन नहीं हुई थी। आई वाज लिटरली जस्ट वेटिंग फॉर द एप्लीकेशन टू ओपन एंड जब ओपन हुई तो मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी एंड देन आई वाज फॉर्चुनेटली picked by Platform Calgary to work with them and then of course उनके mentorship program में, coaching sessions में सारे resources सब कुछ पूरा process follow करने के बाद I was able to apply to the government of Alberta. उनकी website पे I was able to create an expression of interest and then that was also picked and then I submitted my business application and वो भी approve हो गया and now I'm applying for my work permit. तो थोड़ा लंबा process है but it is totally worth it in my opinion। अगर आपको यही basically आपका goal है to move to Canada and on a PR and अगर आप business या entrepreneur हो और अपना business शुरू करना चाहते हो, this is one of the best pathways to do this because इसमें total as a business owner, as an entrepreneur अगर आप देखो तो इसमें total investment इतना ज़्यादा नहीं है as opposed to some of the other countries जो मैं देख रहा था यूरोप में। other countries they were very very expensive। आपको या तो real estate खरीदना है for 250,000 euros या 500,000 euros। जैसे अगर आप US देखो
US में you have to make an investment of $500,000 or $1 million to buy real estate or to create jobs in order to get that green card. But comparatively, Canada is of course a lot on the cheaper side when you're looking at cost and fees. But let's just come over to eligibility. तो अगर आप eligibility देखो क्या criteria है, क्या requirements हैं, वर्क एक्सपीरियंस आपको मिनिमम 6 months ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इन मैनेजिंग योर बिजनेस, एक्टिवली मैनेजिंग योर बिजनेस या ओनिंग द बिजनेस और इक्विवेलेंट. तो आपको वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 6 months का चाहिए फॉर एक्टिवली मैनेजिंग द बिजनेस. एजुकेशन भी आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम ए पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, एंड उसके साथ में आपको एक ECA भी अटैच करना होगा. वो आपका एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट है विच कैन बी डन थ्रू वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज. तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो अगर आप इस पे आओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट फॉर एक्सप्रेस एंट्री या फिर और अदर एप्लीकेशंस. आपको ECA तो चाहिए ही होगा. तो अगर आप एक्सप्रेस एंट्री भी अप्लाई कर रहे हो या कोई भी अदर प्रोग्राम के थ्रू जा रहे हो तो ECA कैनेडियन गवर्नमेंट मांगती है, विच इज़ जस्ट वेरीफाइंग योर डिग्री विद कैनेडियन इक्विवेलेंट, राइट. तो उसमें आप देखोगे कि उसमें भी डेसिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं किन किन के थ्रू आप अपनी डिग्री वैलिडेट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो. तो वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज इज़ वन ऑफ देम. इनके थ्रू ही मैंने अपनी डिग्री जो मैंने US से ली, बैचलर्स डिग्री, वो मैंने वेरीफाई करवाई जस्ट टू मेक श्योर दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द कैनेडियन डिग्री, एंड वो ऑब्वियसली एक रिक्वायरमेंट है आपकी. तो एजुकेशन इज़ इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन इज़ द बिजनेस प्लान. तो बिजनेस प्लान और पिच डेक, ये दोनों चीज़ें आपको, जो आपका डेजिग्नेटेड एजेंसी है वो आपको ऑब्वियसली हेल्प करेगा थ्रू द mentorship program, through the coaching sessions, through all the resources that they will share. They will create you, they will introduce you to a network, and उनके थ्रू आपको सारी डिटेल्स कलेक्ट करनी है. आपको बेसिकली अपना बिजनेस प्लान पे काम करना है. व्हाट्स द आइडिया, व्हाट्स द फाइनेंशियल्स, व्हाट्स द फ्यूचर फॉर योर बिजनेस, एंड उसके बेसिस पे यू हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्टेड बिजनेस प्लान. एंड इसकी सेपरेट गाइडलाइंस एंड रिक्वायरमेंट्स होंगी जो मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस प्लान एंड पिच डेक. उसकी मैं एक सेपरेट बहुत डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अलग से. एंड पिच डेक इज़ लाइक अ 10 minutes प्रेजेंटेशन, 10 slides जो आपको ऑल्सो बनानी पड़ेंगी, जो आपकी कंपनी करेगा बिजनेस प्लान के साथ. तो ये दो चीज़ें ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप अपना बिजनेस खोल रहे हो कनाडा में, तो दिस इज़ लिटरली योर बिजनेस बीइंग प्रेजेंटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा. उसके बाद आते हैं लैंग्वेज पे. तो लैंग्वेज के लिए आपको आइल्स का जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा. एंड आइल्स का जनरल टेस्ट में मिनिमम जो स्कोर आपको चाहिए वो है CLB 5, दैट इज़ योर कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क लेवल 5 फॉर ईच लैंग्वेज स्किल. तो मेरा जैसे CLB, उसमें पॉइंट्स भी होते हैं, तो अभी हम उस पॉइंट्स कैलकुलेशन पे आएंगे. बट आपको आइल्स का जनरल टेस्ट तो देना ही पड़ेगा जस्ट टू हैव दैट लैंग्वेज रिक्वायरमेंट. एंड ये जो है आपका विद इन 2 years वैलिड रहना चाहिए. तो जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर रहे हो, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिशियल टेस्ट रिजल्ट्स मस्ट बी लेस देन 2 years ओल्ड एट द टाइम ऑफ योर EOI सबमिशन, विच इज़ योर एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट. तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब आप सबमिट कर रहे हो अपना EOI, मेक श्योर आपका आइल्स का जनरल टेस्ट का जो टेस्ट स्कोर है वो विद इन 2 years ही है वैलिड. अगर वो 2 years ज़्यादा है तो यूल हैव टू रीटेक द एग्जाम एंड देन अप्लाई फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. फिर आते हैं बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट में. अनदर रिक्वायरमेंट इज़ कि आपके पास मिनिमम बिजनेस की जो इक्विटी होगी वो 34% होनी चाहिए. तो जो भी आप बिजनेस आप सेटअप करोगे कनाडा में, यू हैव टू हैव मिनिमम 34% इक्विटी इन दैट बिजनेस. अगर वो एक अर्बन सेंटर में है, अर्बन सेंटर एंड रीजनल सेंटर में हम बात करेंगे बाद में, बट अर्बन सेंटर इज़ बेसिकली योर सेंट्रल मेट्रोपॉलिटन एरियाज. कैलगरी हो गया, एडमिंटन, जो आपकी सेंट्रल लोकेशन, सेंट्रल सिटीज़ हैं. और मिनिमम 51% ओनरशिप अगर आपका बिजनेस आउटसाइड ऑफ रीजनल एरियाज़ है. रीजनल एरियाज़ अगेन, अगर आपका रूरल एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ मतलब आउटसाइड ऑफ कैलगरी, आउटसाइड ऑफ एडमिंटन, थोड़ा सबर्ब्स में जाके अगर है, तो दैट इज़ द डिफरेंस. एंड मैं एक मैप भी शेयर करूँगा फ्यूचर वीडियोज़ में जो वो थोड़ा डिफरेंस डिस्टिंग्विश करेगा बिटवीन अर्बन वर्सेस रूरल, तो हम उसमें ये बात करेंगे. एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट और रिक्वायरमेंट फॉर दिस प्रोग्राम इज़ दैट आपको मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करना है अपने बिजनेस में वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड द बिजनेस विद इन द फर्स्ट ईयर. तो यहाँ पे देखो आप, मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कैंडिडेट्स own equity or from a recognized Canadian financial institution, venture capital or angel investment firm prior to coming to Canada. The mandatory minimum investment for an urban center, which is again metropolitan area, central Calgary या Edmonton में अगर आप अपना business setup करते हो, तो minimum investment is $100,000, while mandatory minimum investment for regional area, अगर rural areas में है, तो $50,000.
अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, तो यहाँ पे लिखा है हायर लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी अवॉर्डेड मोर पॉइंट्स एंड पॉइंट्स आर अवॉर्डेड फॉर अर्बन सेंटर और रीजनल सेंटर नॉट बोथ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अर्बन में भी कर रहे हो रीजनल में भी कर रहे हो तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। आप एक ही लोकेशन पिक करोगे, वहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश करोगे एंड उधर ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और क्या क्या किस किस चीज़ों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं इस पर भी बात करेंगे हम फ्यूचर वीडियोज़ में। अभी मैं सिर्फ एलिजिबिलिटी पे जा रहा हूँ, बट वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट वॉट can be invested in, what can you invest in those $100,000 once you're in Canada. This is the letter of recommendation। तो वही मैं आपको पहले बता रहा था, एक designated agency आपको एक support letter देगी जिसके थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हो to the government of Alberta। तो must have a letter of recommendation from an AAIP approved designated agency। तो अगेन जो 2 designated agencies हैं उनके थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हो एंड उनसे आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऑब्वियसली चाहिए होगा। एंड सेटलमेंट फंड्स भी आपको चाहिए, तो मिनिमम आपके पास कुछ फंड्स होने चाहिए। मिनिमम कट ऑफ्स आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या नंबर्स हैं। तो उस हिसाब से अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इमिग्रेट कर रहे हो या आप खुद इमिग्रेट कर रहे हो तो डिपेंडिंग ऑन द फैमिली मेम्बर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे 1 पर्सन अगर आप रूरल एरिया में हो तो आपके पास होने चाहिए $14,051 कैनेडियन डॉलर्स मिनिमम टू सेटल इन कनाडा। अगर आप पॉपुलेशन अंडर 30,000 किसी एरिया में हो जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी नहीं है, 1 पर्सन 16,000। और अगर आप थोड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया में आ जाते हो जहाँ पे ओवर 500,000 जैसे कैलगरी में ओवर 500,000 पीपल लिव, 1 पर्सन यू नीड एटलीस्ट 21,481 कैनेडियन डॉलर्स अकॉर्डिंग टू दिस कट ऑफ स्कोर। तो ये सब तो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी। दिस इज़ मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको मीट करना है in order to be eligible to apply for this foreign graduate entrepreneur stream। And again आप different programs के eligibilities देख सकते हो। This is just for the foreign graduate और graduate entrepreneur stream will have different requirements। कुछ की job creation भी होता है, कुछ का minimum investment थोड़ा ज़्यादा होता है and then minimum cut off score भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो 2-3 चीज़ें हैं जो थोड़ा different होंगी for different streams, तो you can check that for your own stream, but this is just for the foreign graduate entrepreneur stream। अब क्विकली आते हैं पॉइंट्स कैलकुलेशन पे। तो पॉइंट्स जो है इसी के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि वेदर यू हैव अ हायर लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सिलेक्टेड और नॉट। तो जस्ट बिकॉज आप एलिजिबल हो डजंट नेसेसरली मीन दैट यू विल बी सिलेक्टेड, राइट। आप एलिजिबल हो दैट मीन्स यू कैन अप्लाई फॉर द प्रोग्राम, बट एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन के बाद अगर आपके पॉइंट्स ज़्यादा हैं बाकी लोगों से देन यू विल बी सिलेक्टेड टू अप्लाई फॉर द बिजनेस एप्लीकेशन। तो आपको पॉइंट्स भी अपने कैलकुलेट कर लेने चाहिए जस्ट टू मेक श्योर, जस्ट सो यू नो कि आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, राइट। तो आपका CLB कितना लेवल पे, आपका IELTS का जनरल टेस्ट का स्कोर कितना है, उस बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। मैक्सिमम आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे एंड दिस इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे लिखा होगा कि ये मैंडेटरी या नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। फॉर IELTS जनरल टेस्ट विच इज़ योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एंड डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर यू विल हैव 10, 15, 20 या 30 पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल मेरा CLB 8 था तो आई हैड अबाउट 30 पॉइंट्स फॉर दिस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब आते हैं एजुकेशन पे। अगेन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, तो आपको एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तो चाहिए। दैट्स वाई इट्स अ फॉरेन ग्रेजुएट प्रोग्राम बिकॉज इट्स फॉर ग्रेजुएट्स एंड मैक्सिमम 35 पॉइंट्स आप ले सकते हो उसमें। एंड सिंस मेरे पास पर्सनली सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री ही थी तो आई वॉज ओनली एबल टू स्कोर 5 पॉइंट्स ऑन दिस। बट अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, अगर आपके पास डॉक्टोरल डिग्री भी है तो आपके पास 10 या 15 पॉइंट्स भी आप ले सकते हो उसमें। दिस इज़ अनदर प्रेफरेंस। अगर आप विद इन लास्ट 5 ईयर्स ग्रेजुएट करे हो एंड अगर आप EOI अप्लाई कर रहे हो तो यू कैन गेट 10 पॉइंट्स। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स में हो, मोर देन 5 ईयर्स बट विद इन 10 ईयर्स, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, बट आपको वो प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। तो इफ़ यू आर इन द लास्ट 5 ईयर्स एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देन आपको 10 पॉइंट्स एडिशनल मिलेंगे एंड डिपेंडिंग ऑन योर डिग्री, जैसे मेरी बिजनेस डिग्री थी तो आई गॉट 5 पॉइंट्स एडिशनल फॉर माई पॉइंट कैलकुलेशन। फिर आते हैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड ओनरशिप पे। दिस इज ऑल्सो अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एंड मैक्सिमम आप 35 पॉइंट्स ले सकते हो। तो सिंस मेरे पास मोर देन 2 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस था फॉर मैनेजिंग माई बिजनेस तो आई गॉट 20 पॉइंट्स फॉर दिस एंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स विद बिजनेस ओनर एक्सपीरियंस। तो अगर आप बिजनेस एक्चुअली ओन करते हो कहीं पे भी और तब उस बिज़नेस को एस्टैब्लिश करना चाहते हो कनाडा में और आपके पास एक्सपीरियंस है बिजनेस ओनरशिप का, देन यू विल गेट एडिशनल पॉइंट्स विद दैट। तो मेरे भी एडिशनल पॉइंट्स बन रहे थे बिकॉज आई हैड मोर देन 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद बिजनेस ओनरशिप एज वेल। तो बिजनेस फैक्टर्स में आपके बिजनेस प्लान 40 पॉइंट्स, इसमें कुछ नहीं, आपको बस आपका बिजनेस प्लान चाहिए विद फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज वेल कि आपके प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स क्या है
एंड दिस इज़ ऑल्सो अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. एंड देन इन्वेस्टमेंट, अगेन मैंने जो पहले बताया था 100,000, तो मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट है ही है अर्बन सेंटर में, उसके लिए आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे. और अगर आप रीजनल एरिया पे करते हो 50,000 मिनिमम मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट है, देन यू कैन गेट 5 पॉइंट्स. अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. तो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन लेट्स से ओवर 200,000 कैनेडियन डॉलर्स, तो आपको 25 पॉइंट्स तक मिल सकते हैं. इसमें मैक्सिमम 25 पॉइंट्स ही हैं इस वाले क्राइटेरिया में. देन स्क्रॉल डाउन करते हैं प्रपोज इन्वेस्टमेंट. एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको हटा के अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कुछ करते हो तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे. इसमें मैंने जीरो करा था, मेरे को नहीं लगता था कि मेरे को एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आई जस्ट प्रीटी मच मेंशन्ड कि मेरे को ज़रूरत नहीं है. बिकॉज आप यहाँ पे देखो तो नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, दिस इज़ नॉट ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. तो आप इसमें डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन आप कुछ भी डाल सकते हो. मैंने पर्सनली यहाँ पे डाल दिया था कि मेरे को एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है. देन मूव करते हैं जॉब क्रिएशन. दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. अदर स्ट्रीम्स में शायद हो सकता है दिस माइट बी अ रिक्वायरमेंट, बट मेरे प्रोग्राम में फॉरेन ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम में दिस वाज नॉट ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. बट मैंने फिर भी प्रोजेक्टेड करा था कि मेरे को कुछ कैनेडियन सिटीजन्स एंड रेजिडेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आई नीड टू हायर फ्यू पीपल. तो मैंने वन जॉब दिखा दी थी कि आई विल हायर एटलीस्ट वन पर्सन ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. तो उसके लिए मेरे को 5 पॉइंट्स एडिशनल मिल गए थे, इवन दो इट इज़ नॉट ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. अगर आपके बिजनेस प्लान में आपको नहीं हायर करना है और आपको ज़रूरत नहीं है, देन यू कैन प्रीटी मच टेल दैट. अगर आपको ज़रूरत है और अगर आपको लगता है कि आप हायर करोगे, देन यू कैन ऑल्सो पुट दैट डाउन इन योर बिजनेस प्लान. और फाइनली भी आते हैं मिनिमम ओनरशिप पे. 34% ओनरशिप मिनिमम चाहिए, 51% मिनिमम ओनरशिप चाहिए डिपेंडिंग ऑन अर्बन वर्सेस रूरल. तो दिस इज़ मोर लाइक अ पास और फेल. अगर आपकी ओनरशिप है देन यू विल पास, अगर आपकी ओनरशिप नहीं है देन यू विल फेल. एंड दिस राइट हियर इज़ द पिच डेक और द बिजनेस जो आप सेटअप करोगे. दिस कैन ओनली बी क्रिएटेड इन द फॉलोइंग सेक्टर्स. आपका बिजनेस जो है वो होना चाहिए टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, लाइफ साइंसेज एंड फार्मास्यूटिकल्स. यही इंडस्ट्रीज़, यही सेक्टर्स हैं जो एलिजिबल हैं फॉर द बिजनेस टू बी सेटअप. अगर आप जो एस्टैब्लिश कर रहे हो बिजनेस, इन्हीं इंडस्ट्रीज़ को बिलोंग करना चाहिए. अगर नहीं करेगा देन अनफॉर्चुनेटली ये प्रोग्राम शायद आपके लिए ना हो, कोई और प्रोग्राम अवेलेबल हो सकता है, बट यही इंडस्ट्रीज़ में आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है. एंड देन फाइनली जो आपके मैंडेटरी मिनिमम, आपको मिनिमम सेटलमेंट फंड्स चाहिए जो आप अपने कट ऑफ से देख सकते हो यहाँ पे, लोएस्ट कट ऑफ से. और फिर आपके पास पिच डेक होना चाहिए, आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए फ्रॉम द डेजिग्नेटेड एजेंसी एज वेल. एंड उस बेसिस पे आप पास या फेल करोगे. मोस्ट लाइकली पास इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर ऑल दीज प्रोग्राम्स. एंड अगेन पिच डेक आपके पास होगी, एंड देन AIP के थ्रू, डेजिग्नेटेड एजेंसी के थ्रू आई कैन मतलब आप अपना रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हो उनसे, सपोर्ट लेटर, वंस गोइंग थ्रू द एंटायर प्रोसेस एंड प्रोग्राम. तो ये तो था पूरा प्रोग्राम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया. मैं आगे वाली वीडियोस में थोड़ा और डिटेल में जाके आपको बताऊंगा बिजनेस परफॉर्मेंस एग्रीमेंट क्या होता है, बिजनेस प्लान कैसे क्रिएट करना होता है, क्या पिच डेक में क्या क्या डालना होता है, कैसे प्रेजेंट करना होता है. वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे इन आवर फ्यूचर वीडियोज़. बट इस वीडियो में अगर आपको थोड़ी बहुत भी वैल्यू मिली, इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, मेक श्योर दैट यू ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज आई विल बी शेयरिंग अ लॉट मोर फ्यूचर वीडियोज़ ऑन Canadian immigration. So always happy, take care, and I will see you all in the next video.